एरीज, वेलकम टू ग्रो माइंड टैरो। और ये रीडिंग है आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स के बारे में। इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है और ये एक्चुअली क्या करने वाले हैं, इनफैक्ट इनका इंटेंशन क्या है। और आपकी रीडिंग किसी के लिए भी देख सकते हैं, आप अपने पर्सन के लिए देख सकते हैं, किसी ऐसे के लिए देख सकते हैं जिस पर आपका क्रश हो, या फिर आपको लगता है कि किसी का आप पे क्रश है, तो उसके लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर एरीज। Three of Pentacles, Two of Pentacles, Page of Wands, Three of Wands, and Ten of Wands. ओके, तो इस पर्सन का ऐसा लग रहा है कि आपके और उनके बीच सब फिनिश हो गया है। इस पर्सन का ऐसा फील हो रहा है कि अब वो अकेले रह गए हैं। आप कभी उनकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखेंगे, खासतौर से उसके बाद जो उन्होंने किया है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत शर्मिंदा है, ये आपको फेस भी नहीं कर सकते। बीच इस पर्सन ने आपको गोस्ट किया हो सकता है, आई मीन बिना जवाब दिए कहीं चले गए हो सकते हैं। इनफैक्ट जिन चीज़ों का जवाब उन्हें देना था, उनका जवाब उनके पास था ही नहीं, इसलिए वो आपको अकेला छोड़कर चले गए। अब उनकी लाइफ उन पर बोझ बन चुकी है। टेन ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है कि एक कदम बढ़ना मुश्किल हो गया है और सब कुछ बहुत भारी होता जा रहा है। लाइफ एक तरीके से एक प्रॉब्लम बन गई है, बट इन्हें ऐसा लगता है कि ये अभी भी आपको फेस नहीं कर सकते, क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल्स आप देख रहे हैं। इस पर्सन को पता है कि अगर ये आपके पास आए तो आप उनसे ज़रूर वो सवाल दागेंगे जो आप नहीं पूछ पाए अभी तक। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको अवॉइड करके चला गया है। ऐसा लगा कि आप चीज़ों को भूल जाएंगे और वो ये भूल गए कि आप एरीज हैं, और आप नहीं भूलने वाले कि उन्होंने क्या किया है। सो थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन आपको अवॉइड कर रहा है क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है किसी चीज़ का। और टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ अभी भी कंफ्यूज है पूरी तरह से। ओके, एंड ये अभी भी सोच रहे हैं कि क्या इन्हें आपके पास आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ये इस पर्सन की प्रॉब्लम ये है कि ना ये इस रिलेशनशिप में रह पा रहे हैं, ना आपको छोड़ पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी भी आपकी मेमोरीज से इनका दिमाग भरा हुआ है एंड ये उन चीज़ों के ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। पेज ऑफ एडेम्स का कार्ड है। बस यूनिवर्स से प्रे किए जा रहे हैं कि एरीज का गुस्सा शांत हो जाए, एरीज के पास मुझे ना जाना पड़े, एरीज मेरे पास चला है। मतलब कि चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पे, और जानते हैं कि ये चमत्कार होने नहीं वाला। कहीं ना कहीं उनके दिल में ये भावना है थ्री ऑफ एटम्स के साथ कि जो था वो फाइनली खत्म हो चुका है एंड उन्हें नहीं पता कि अब वो चीज़ों को कैसे नॉर्मल करें। ओके, इनकी फीलिंग ये है फिलहाल इस वक्त कि गिल्ट, शेम इन पे हावी हो रखा है। इस पर्सन को पता है कि इनकी लाइफ कोई अच्छे डायरेक्शन में नहीं जा रही है आपके बिना, और इन्हें पता है कि आपके जैसा कंपेनियन इन्हें मिलेगा नहीं, पर फिर भी ये कह नहीं पा रहे
इन्हें लगता है कि इन्हें आपकी फायर को फेस करना पड़ेगा एरीज। इन्हें अच्छी तरीके से पता है कि आप दोबारा से इन सवालों का जवाब मांगेंगे जो इन्होंने आपको नहीं दिए, और ये कहीं जा नहीं सकते बिना जवाब दिए, क्योंकि आप एरीज हैं आखिर। हालांकि ये बस एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। The High Priestess, Two of Wands, Nine of Wands, Eight of Pentacles, Queen of Wands। तो यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस है। द हाई प्रीस्टेस के साथ इस पर्सन को पता है कि आप कोई ऐसे इंसान नहीं है जो अपने इमोशंस के हाथों इतने मजबूर हो कि बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, बिना किसी अपोलॉजी के सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाए, जैसे कि कभी कुछ हुआ ही नहीं। आप वो सारी चीज़ें भूल गए जो इस पर्सन ने आपके साथ की। इन्हें पता है कि ऐसा नहीं होने वाला है। हालांकि टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ इन्हें ये उम्मीद ज़रूर है कि आप इन्हें अपना फ्रेंड बना के रखेंगे। तो टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ शायद ये पर्सन आपको मिलने आए एंड कहे हाय एरीज, आप कैसे हैं, और हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। एक्चुअली इन्हें लगता है कि फ्रेंडशिप आपके और इनके बीच में ऑलरेडी है, और धीरे धीरे करके वो आपको कन्विंस कर ही लेंगे इस रिलेशनशिप में आने के लिए। ये इनके दिमाग में चल रहा है इस वक्त। तो ये पर्सन कोई ऐसी हरकत कर सकता है जिससे आप अनॉयड हो जाए, आपको लगे कि अच्छा ये सब करने के बाद अब मुझसे दोस्ती करनी है, पर ये पर्सन आदत से मजबूर है, इन्हें आपकी ज़रूरत है, तो ये आएंगे आपके पास। एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ अपने आप को डिफेंड भी करेंगे। ओके एरीज, ऐसा लग रहा है कि ये अपने गलतियों के लिए आपको एक्सक्यूजेस देते जाएंगे और ऐसा जताने की कोशिश करेंगे जैसे सिचुएशन उनके कंट्रोल में नहीं थी या आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे थे। तो ये सारी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो सकती है क्योंकि इस पर्सन के दिमाग में एक प्लान चल रहा है, और ये प्लान काफ़ी लंबा चौड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है जिसे आसानी से समझा नहीं जा सकता। आप किसी प्लेयर से डील कर रहे हैं जो कि माइंड गेम्स खेलना चाहता है आपके साथ, और आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। इस नाइन ऑफ वॉन्ड्स को ये नहीं पता कि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। जिस वॉन्ड से ये खेल रहे हैं उसकी आप क्वीन है, वो आपके इशारे पे चलते हैं। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि आप मैच्योर हैं, आप अमेजिंग है, आप गॉर्जियस हैं, एंड आप कॉन्फिडेंट भी है। तो इस पर्सन को थोड़ा सा शॉक लगने वाला है, एंड इस पर्सन को अच्छी तरीके से पता है कि वो आपसे यूं ही नहीं डील कर सकते, इस तरह के एक्सक्यूजेस के साथ। एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप फोकस है मनी पे, करियर पे, और आप एक प्रैक्टिकल इंसान हैं। फिलहाल आपको उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है, इतना तो शायद उन्होंने अज्यूम कर ही लिया है। चलिए देखते हैं आपके लिए और एक मैसेज क्या है। राधा, soul saying, rediscover a lost part of yourself, experience relationship harmony and healing। तो यहाँ ये कार्ड आपसे कह रहा है कि इस पर्सन को लग रहा है इन्होंने अपना एक हिस्सा खो दिया है। इनफैक्ट आप उनके आधे हिस्से हैं, या जिसे हम इंग्लिश में ट्विन फ्लेम भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि
जो भी चीज़ें हैं उन्हें आप डिस्कस कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको हक है हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन मांगने का, पर अगर कोई आपसे अपॉलॉजी मांगे तो आपको उसे एक मौका देना चाहिए और हीलिंग और हार्मनी के बारे में सोचना चाहिए। तो ये है रीडिंग आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो, बाय।